दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश में ए और एन का यूज को पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आराम से इसको समझते हैं। तो एक लाइन है, किसी की चीज को देखकर हैरान न हो, खुदा तुझे भी देगा परेशान न हो। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है। आइए यूज ऑफ ए और एन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ए का जो इस्तेमाल होता है, ए को तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ए मीन्स एक होता है और एन मीन्स भी क्या होता है, एक होता है। तो ए के पहले यूज को हम लोग समझते हैं। तो ए का जो इस्तेमाल करते हैं वो काउंटेबल नॉन के पहले करते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का जो इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या, जो व्यंजन होते हैं ना उसके उच्चारण के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे देखिए क से लेकर के ज्ञ तक है व्यंजन होता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये पेन है तो पेन के पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे या एन लिखेंगे। तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि पी जो है ये पी लेटर को नहीं देखना है, इसके उच्चारण को देखना है कि पी। तो पेन बोल रहे हैं, पा से बोल रहे हैं पा। तो ये जो पा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पा दिखा ये क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, मतलब स्वर है या व्यंजन है। तो ये तो व्यंजन है ना पा, यहाँ पे पेन पा पा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लिखेंगे, क्योंकि पा जो हो गया वो व्यंजन हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए कैट, तो कैट को अगर इसके उच्चारण को देखा जाए, यहाँ पे इसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो क्या कैट है, का आ रहा है का। तो का क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये व्यंजन है। जब व्यंजन है तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जो तीसरा वर्ड है जैसे टाइगर, तो टाइगर जब हम लोग बोलते हैं टाइगर, टा टा, तो टा क्या है, ये टा से निकल के रहा साउंड इसका क्या आ रहा है, टा आ रहा है। तो टा क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यंजन। और व्यंजन के पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग ए का जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के मतलब पहले इस्तेमाल करते हैं ए का। अब आते हैं एन के बारे में समझते हैं। तो एन भी जो होता है वो काउंटेबल नॉन के पहले यूज होता है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि वॉवेल साउंड के पहले, मतलब जो उच्चारण होता है उस वर्ड का जब आप बोलेंगे तो जो उसका उच्चारण होता है वो क्या होता है, वो वॉवेल होता है यानी स्वर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल। तो एप्पल में जो पहला जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एप्पल है ना, यहाँ पे ए आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो ये दिखा, यहाँ पे इस मात्रा को छोड़ दिया, जैसे पहला इसको लेटर को देखेंगे तो ए क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये वॉवेल है ना, स्वर है ना। तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसी तरह से एग है, तो एग को मैंने बोला यहाँ पे एग आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो लिखा हुआ है ये पहला जो साउंड आ रहा है यहाँ पे ए आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है। अब उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ऑरेंज है, तो आ क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है। तो स्वर है, इसका पहला साउंड ऑरेंज आ रहा है ना, आ से शुरू हो रहा है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो उर्दू को जब हम लोग बोलते हैं तो ऊ से लिखते हैं। देखिए वहां पे ऊ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है। तो ऊ क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, ये हो गया स्वर हो गया यहाँ पे ऊ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन उर्दू बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन उर्दू। लेकिन अब दूसरा क्या है यहाँ पे कि ये यूनिट है। तो यूनिट जब लिखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे या से लिखोगे, या यहाँ पे। तो जब या से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो या क्या हो गया, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। देखने में तो लग रहा है यहाँ पे कि एन लगा दे, लेकिन नहीं, इसके उच्चारण को देखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। जब प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो या क्या हो गया, ये हो गया व्यंजन, ये हो गया व्यंजन। और जब व्यंजन हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एन का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है। लेकिन इसको जब हम लोग बोल रहे हैं तो इसका जो साउंड आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, वो किस चीज में आ रहा है, वो आ रहा है वॉवेल में यानी स्वर में। तो हमने एन का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इस चीज को जब हम लोग बोला तो यूनिट आ रहा है, या आ रहा है यहाँ पे, इसका साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो व्यंजन में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में लेटर में आ रहा है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखते हैं हीरो। तो हीरो जब लिखते हैं, अगर इसको लिखो यहाँ पे तो ही आ रहा हीरो। तो ही जो है यहाँ पे हा दिखा, हा क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए व्यंजन। और व्यंजन के पहले क्या यूज करेंगे, हम लोग ए का यूज करेंगे, क्योंकि हीरो है, इसका साउंड हा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ HOUR, तो इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ेंगे। और आवर जब लिखेंगे यहाँ पे तो आवर आ रहा ना यहाँ पे, तो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये हो गया वॉवेल। वॉवेल आई मीन टू से कि क्या हो गया
यहाँ पे ये हो गया सवर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस जगह पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात आई होप कि समझ में आ चुकी है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे बी ए, जब ये बी ए है तो बी ए अगर लिखेंगे तो बा लिखेंगे, बा बी, है ना, बी ए। तो ये बा जो है, बा क्या हो गया यहाँ पे, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए करेंगे या एन करेंगे, तो ए बी ए बोलेंगे, ए बी ए स्टूडेंट। ठीक है, अब एस डी ओ होता है एस, तो अगर आप बोल रहे हैं तो एस आ रहा है, एस एस, तो एस कैसे आ रहा है, यहाँ पे एस लिखेंगे एस, तो ए यहाँ पे ए दिख रहा है, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, ए करेंगे या एन करेंगे, तो यहाँ पे एन करेंगे। जैसे एम बी ए लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिख दो ना एम बी ए, तो एम बी ए तो लिखेंगे क्या, एम, तो ये मा को नहीं लिखना, यहाँ पे जो मा है ना इसको ध्यान है, यहाँ पहला लेटर को देखना, एम बी ए। तो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, सवर है या व्यंजन है, तो ये क्या हो गया, सवर है। और जब सवर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एन करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ से देख लीजिए, यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा आपने, तो यहाँ पे या दिख रहा है, या। अब ये क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे या को क्या बोलते हैं, या सवर है या व्यंजन है, तो ये हो गया व्यंजन। और व्यंजन के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे ए का यूज, क्योंकि इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में आ रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, आ, तो आ क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉवेल करेंगे, एन अम्ब्रेला। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। तो अब यहाँ पे क्लास एंड होता है।